सर बैठ जाइए, 1 घंटे से टेंशन में टहल रहे हैं, ऐसे ही टहलते रहे तो आप टहल जाएंगे। आप क्या चाहते कि हम बैठ जाएं? जी सर। आपको पता है अगर हम बैठ गए ना तो सरकार बैठ जाएगी। लेकिन बात क्या है सर, बताइए ना। 1 मिनट रुको। ये देखिए पेपर में क्या रिपोर्ट आई है कि हमारी रेटिंग कम हो रही है। क्या? हाँ बताओ, हमारी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े। सर काम करें, बेरोजगारी दूर करें, नौकरियां दें, कानून व्यवस्था सुधारें। देखिएगा सर, इससे आप पॉपुलर हो जाएंगे। गलत सर, इस तरह तो पॉपुलर होने में आपको सालों लग जाएंगे, और तब तक अगर आपकी सरकार गिर गई तो कोई और नेता आएगा और आपके अधूरे काम पूरा करेगा और पॉपुलर हो जाएगा। तो छाया जी, हम क्या करें कि हमारी पॉपुलैरिटी वापस आ जाए? अरे आप तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो ना, आप बताइए कि हमारा पब्लिक के साथ रिलेशन कैसे बने? सर इसके लिए पब्लिक के बीच में जाइए, उनसे डायरेक्ट रिलेशन बनाइए। फिर गलत। तो छाया जी सही क्या है वो बताइए। सर देखिए, डेमोक्रेसी में जनता भगवान होती है, और भगवान से संबंध सुधारने के लिए आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान का ध्यान करिए। कैसे? उपवास रखिए। आजकल बड़े बड़े नेता उपवास कर रहे हैं और लोगों के दिलों में निवास कर रहे हैं। लेकिन सीएम साहब उपवास कैसे कर सकते हैं? ये तो बिना खाए रह ही नहीं सकते। हाँ ये तो है छाया जी, हम खाते बहुत हैं। सर यही तो कैच है, जो ज्यादा खाते हैं वही उपवास करते हैं, और जब उपवास करते हैं तो ज्यादा खाते हैं। तो छाया जी ऐसा कौन उपवास बताइए कि जिसमें हम खा भी सके, उपवास भी कर सके और भगवान रूपी जनता के दिल में निवास भी कर सके। अरे आप सर हाँ तो कहिए, उसके बाद आप ऐसा उपवास करेंगे कि खा खा के मर जाएंगे। छाया जी हम उपवास करेंगे। चलिए सर, स्टेटमेंट पोस्ट कर दिया। लेकिन सीएम साहब किसके खिलाफ उपवास करेंगे? बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, किसके खिलाफ? तो छाया जी हम किसके खिलाफ उपवास करेंगे? खुद के खिलाफ। खुद की सरकार के खिलाफ। देखिए सर, आप बहुत दुखी हैं कि जो आपकी सरकार है वो ठीक से काम कर ही नहीं रही है। आपके मंत्री आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो इसलिए सर। अरे छाया जी, इससे तो पार्टी में बवाल हो जाएगा। सर बवाल नहीं, कमाल हो जाएगा। आप पहले सीएम होंगे जो खुद की सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। अभी अभी खबर मिली है कि सीएम चेतूलाल अपनी ही सरकार के खिलाफ उपवास करेंगे, क्योंकि उनको दुख है कि कोई मंत्री उनकी सुन नहीं रहा। ये दुनिया का पहला ऐसा नेता है जो अपने खिलाफ जा रहा है, जिसे खुद से ही शिकायत है। क्या ये खुद मान जाएगा या फिर इसे खुदा मनाएगा? बड़ा ही तेज चैनल है तो। सर अब तो मीडिया में भी आ गया, अब आपको उपवास से कोई नहीं बचा सकता। मच गई जीजी। अरे जल्दी आ जीजी, देखो टीवी में कार है, देखो ये देखो इन्हें कांड कर दिया आज। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दे कि कल मुख्यमंत्री चेतूलाल 1 दिन का उपवास करेंगे, वो भी बिना पानी के। ई उपवास करेंगे ई? अरे ई तो बिना खाए सांस भी नहीं ले पाते। इसी बात की तो हैरानी है जीजी। और जीजा को इतना फालतू आइडिया दिया कौन? कहा पता कौन इनका कांड करवाने पे तुला है। जी जीजा से कहो कि भूखा प्यासा रहने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ अब कुछ नहीं हो सकता जीजी, खबर आ चुकी है टीवी में। अभी तक तो प्रदेश के लिटिल कुत्ता बिल्ली को भी ये बात टोटल पता चल गई होगी। ये देखो सोशल मीडिया पे पापा के उपवास का कार्टून भी आ गया है। 44 डिग्री गर्मी और सेहत की नरमी, क्या चेतूलाल 1 दिन भी बिना पानी के रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे कुत्तू, इनको रोका जाए। वो तो सब ठीक है जीजी, लेकिन ये उपवास रखा है नहीं। अरे अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। हाँ जीजा। हाँ पापा रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में आप मत बढ़ जाना। अरे ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे बिटिया? तुम लोगों को क्या लगता है कि हम सच में उपवास करेंगे? हम तो जो है उपवास का मतलब जानते भी हो कि क्या होता है? इमली देवी जी, ये राजनीतिक उपवास है। इसका मतलब होता है उपहास, यानी कि मजाक। जीजा आप मजाक कर रहे हैं जनता से। जनता को लगेगा कि हम उपवास कर रहे हैं, लेकिन हम घर बैठ के इमली देवी जी के हाथों के छोले भटूरे और मलाई के हाथों के सत्तू के पराठे खाएंगे और उपवास का नाम कमाएंगे। कैसी कही मलाई? बहुत सही जीजा। जीजा हम भी आपका साथ देंगे, हम भी उपवास रखेंगे और खूब खाएंगे। जीजा आइडिया तो बहुत अच्छा है, और अपोजिशन ने भी आज तक उपवास किया नहीं है। पापा लेकिन उपवास रख किसके खिलाफ रहे हैं आप? अपने खिलाफ। ये चेतू पागल हो गया है, खुद के खिलाफ कोई उपवास करता है, कोई अपने गाल पे खुद तमाचा मारता है
तमाचा उसने अपने गाल पे नहीं आपके गाल पे मारा है। इससे पहले आप उसकी सरकार के खिलाफ उपवास करती, उसने खुद ही कर लिया। तो हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप खाने में बिजी थी। तो तुम लोगों ने याद क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि हम आपके बर्तन धोने में बिजी थे। बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का। तुम लोग मेरी लुटिया डुबो दोगे। लुटिया तो डूबना फिक्स है स्वीटी। फूफा जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। फूफा जी। माय हार्ट इज बीटिंग धक 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 धक। जीती रहो स्वीटियों। आप जेल से कब छूटे? आज ही सुबह जेल से छूटा, 2-4 को लूटा, चले आए यहाँ गार्ड ने खूटा। अच्छा हुआ आप आ गए फूफा जी। आपके जेल जाने के बाद चेतू ने हमें बेकार कर दिया। स्वीटी, तुम तो जानती हो हमने हर एक जानवर से कुछ ना कुछ है सीखा। लोमड़ी से हमने एक आदत सीखी है, वो छिप के वार करती है, अपने दुश्मनों को बेकार करती है। तुम भी लोमड़ी बन जाओ, चिल्लाओ और छिप जाओ। अच्छा, क्या चिल्लाना है फूफा जी? ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी खबर आई है, गेंदा देवी जी ने मुख्यमंत्री को चोर मोर कहा है। जी हाँ, चोर मोर। आइए उनसे ही पूछते हैं कि उनका मतलब क्या है। गेंदा देवी जी बताइए। चैतूलाल चोर है ये सबको पता है, पर अब वो मोरों वाली हरकतें कर रहा है। जंगल में अकेले नाच रहा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अरे घर के अंदर उपवास करेगा या हलवा पूरी ठूसेगा, किसने देखा? जनता को क्या पता? अगर मुख्यमंत्री का उपवास सच्चा है तो जनता के बीच में आए, भूखा प्यासा रह कर दिखाए। कहाँ बोल रहे हैं? है हिम्मत? नहीं है, क्योंकि वो उपवास नहीं कर रहा है, वो नाटक कर रहा है। पर पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब जानती है। चैतू के अंदर सच्चाई है तो वो पब्लिक के बीच उपवास करे। पूछिए उनसे, क्या उनको ये चैलेंज कबूल है? हाँ तो चेतूलाल जी, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपको गेंदा देवी जी का चैलेंज कबूल है? कबूल है? कबूल है? हाय गजब, ये निकाह करवा रही है का? तो कबूल है पूछ रही है। जी वो सब छोड़ो और ये सोचो कि अब जीजा क्या करे। अरे क्या कर सकते हैं पापा, हम कह रहे हैं उपवास कैंसिल करो और घर बैठ के सत्तू के पराठे खाओ। नहीं कर सकते, वरना मुख्यमंत्री जी मजाक बन के रह जाएंगे। अरे तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो जनता के बीच में अनशन कैसे करें? भूखे प्यासे सारा दिन कैसे रहे हम? अरे भूखे प्यासे रहना ये नेताओं का काम थोड़ी है। अरे नेता खाना छोड़ देगा तो जिएगा कैसे? अगर नेताजी अनशन करेंगे तो हम भी उनका साथ देंगे। हम भी नेताजी के साथ उपवास करेंगे और वोट भी उन्हीं को देंगे। लेकिन ये सब जनता से काहे पूछ रहा है? आप नहीं पूछते तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी में जनता को पूछना पड़ता है सर। हेलो चेतू जी, अरे जवाब दीजिए भाई, जनता जानना चाहती है। अरे जल्दी बोलिए तो हम भी घर जाएं, धूप बहुत तेज है। अब बताइए इमली देवी जी, क्या किया जाए? हमसे क्या पूछ रहे हो? हमसे पूछ के उपवास अनाउंस किए थे का? वो तो छाया जी ने कहा था, अब पता नहीं कहा। छाया जी कहाँ चली गई? सर वो पार्टी में गई हैं। कौन सी पार्टी में चली गई? बर्थडे पार्टी में सर। ये कोनो नई पार्टी है? अरे पापा हैप्पी बर्थडे केक वाला। आज से चेतूलाल जी का नाम मुकरी रखा जाएगा, क्योंकि वो अपनी बात से मुकर गए हैं। अरे कहाँ मुकर गए हैं? तो जवाब क्यों नहीं देते, बोलिए। कहाँ बोले? सर अब कोई रास्ता नहीं बचा है, आपको ये उपवास लेकर जनता के बीच जाना ही होगा और वहीं बैठ के छोले भटूरे और सत्तू के पराठे खाना होगा। एक बड़ी खबर आ रही है, चेतूलाल जी ने गेंदा देवी का चैलेंज कबूल कर लिया है। लो हो गया कांड। और अब वो जनता के बीच उपवास करेंगे और तपती धूप में भूखे प्यासे मरेंगे। बच गई बसर। तुम तो जानती हो सेठी, हमने हर एक जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। हमने लकड़बग्घे से सीखा है, वो अपने से ऊंचे कद वाले पे हमला नहीं करता, उसका कद छोटा होने का इंतजार करता है। और चेतू ये उपवास नहीं रख पाएगा तो जनता में उसका कद छोटा हो जाएगा। तब हम उसे खोचेंगे, उसके एमएलए नोचेंगे और सत्ता को दबोचेंगे।
फूफा। स्वीटी, फूफा एक बार मैं मुख्यमंत्री बन गई तो आपको उप मुख्यमंत्री का पद दूंगी। हट पगली, पद का लालच नहीं है रे स्वीटी, बस 200 रुपये दे दे, मोबाइल रिचार्ज करवाने हैं। दिस इज ट्रू।